नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो कोई अफ़वाह नहीं, कोई राजनीतिक नहीं, कोई कहानी नहीं। आज का ये वीडियो चार दीवारों के अंदर बैठकर नहीं, ज़मीन पर खड़े होकर सिस्टम से सवाल पूछने वाला वीडियो है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू। आज हम सीधे सवाल करेंगे प्रशासन से, बीडीओ साहब से और पंचायती राज विभाग से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मंत्री और सरकार से भी, क्योंकि सवाल छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। 8 महीने से सफाई कर्मी को पैसा क्यों नहीं मिला, सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही बारीकी से बताने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आएंगे जिसकी सूचना सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस पूरी जानकारी को जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, सफाई कर्मी सुबह 6 बजे उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कचरा उठाते हैं, ठेला खींचते हैं, बदबू सहते हैं और गालियाँ भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी गांव को साफ रखते हैं। और सवाल यह है, क्या ये मजदूरी नहीं है? क्या ये मेहनत नहीं है? अगर हाँ, तो पैसा क्यों नहीं? दोस्तों, जब मैंने एक स्वच्छता कर्मी से पूछा कि आप लोग का बकाया मानदेय कितना दिन से नहीं मिला, तो वहाँ से जवाब आया कि साहब 8 महीना हो गया, अभी तक एक फूटी कौड़ी भी हम लोग को नहीं मिला है। घर कैसे चलता है? तो उन्होंने जवाब दिया, उधारी से किसी तरह चल रहा है। दोस्तों, ये कोई एक आदमी की कहानी नहीं है, यह पूरे जिले, पूरे बिहार की स्वच्छता कर्मी की कहानी है, क्योंकि सभी का सेम यहाँ पे प्रोसेस है, सेम दुख है और सेम कहानी है। क्योंकि दोस्तों, सरकार ने पहले ही आप लोगों से मजाक किया है। 3,000 क्या ये कोई मानदेय है? इससे ज़्यादा तो एक लेबर ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, महीने के 15,000 12,000 रुपये प्रति माह। लेकिन आप लोग को केवल 3,000 में खटाया जा रहा है, जिससे कि राशन, दवाई, बच्चों की पढ़ाई, बिजली, महंगाई, क्या ये संभव है 3,000 में? अगर नहीं तो फिर सवाल उठाना अपराध क्यों है? आप लोग भी सवाल सरकार से उठा सकते हैं, मंत्री से उठा सकते हैं, विधायक से उठा सकते हैं, क्योंकि चुप रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, सरकार कागज़ों में लिखा काम पर ही सिग्नेचर करते हैं, वहाँ से ही इनका प्रोसेस चलता है और वहीं से पूरा इनका काम चल रहा है। केवल कागज़ी पर ठेला दे दिया गया है, डस्टबिन दे दिया गया है, मरम्मत की व्यवस्था है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई जानेंगे तो ठेला टूटा हुआ है, डस्टबिन फट चुका है, मरम्मत का पैसा कर्मी के जेब से ही लगता है। हर कर्मी ने अपने जेब से 1500 से लेकर 1,000 रुपये तक खुद मरम्मत के लिए पैसे लगाते हैं। अब सवाल है, क्या सरकार यह पैसा नहीं देगी? दोस्तों, जब पैसा मांगा तो क्या जवाब मिलता है? ऊपर से आएगा, पता नहीं कब आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। यही सिस्टम की सबसे गंदी सच्चाई और जवाबदेही जवाब है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं, इस तरह से आप लोग को भी घटना घटा होगा। अगर घटा है तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों, अब आते हैं सीधे 7 सवालों पर, जो कि मैं आपको यहाँ पे अच्छी जानकारी बताने वाले हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। जो भी जिला के प्रशासन, उनको ये वीडियो भी ज़रूर दिखाने का काम कीजिएगा। दोस्तों, 7 सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो कौन-कौन से 7 सवाल है यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाले हैं। पहला सवाल में देखिएगा, क्या सफाई कर्मी मजदूर नहीं है? अगर है तो न्यूनतम मजदूरी कहाँ है? ये प्रथम सवाल आपका प्रशासन से पूछ सकते हैं, मंत्री से पूछ सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं, विधायक से पूछ सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल है दोस्तों, क्या बिना पैसा काम करना अपराध नहीं है? अगर कोई प्राइवेट मालिक करता तो जेल होती या नहीं होती? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, मैं अब आपको तीसरे सवाल की बारे में बता रहे हैं। 8 महीने का बकाया किस फाइल में दबा है? ये भी आप लोग सवाल सरकार से पूछ सकते हैं। उस फाइल पर किसका साइन अटका हुआ है? क्योंकि ये सब सवाल आप लोग को लेकर है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाले हैं कि चौथे सवाल, क्या ठेला मरम्मत का पैसा सरकार नहीं देगी या सफाई कर्मी ही सरकार की सब्सिडी देगी? ये भी सवाल उठा सकते हैं। पाँचवा सवाल है, क्या सफाई कर्मी सिर्फ वोट बैंक है? चुनाव में याद आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये भी सवाल आपका होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको छठे सवाल की जानकारी बता रहे हैं, क्या कोई अधिकारी जवाबदेही है या नहीं है, या सब जिम्मेदारी नीचे धकेल देती है? ये भी सवाल है। अब आपको मैं 7वां सवाल बताने वाले हैं, अगर यही हाल रहा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? डीएम लेंगे
या तो बीडीओ सर लेंगे या सरकार लेंगे। ये सभी सवाल आपको वहाँ उठानी है। और ये सवाल कहाँ उठाना है? अपने जिला प्रशासन से उठा सकते हैं, अपने नज़दीकी विधायक से उठा सकते हैं और अपने सरकार से ये सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि आप सभी का पीड़ा सेम है। सभी जिला का पीड़ा एक है। जितने भी स्वच्छता पर्यवेक्षक है, स्वच्छता कर्मी है, सभी का एक ही पीड़ा है। इसलिए सवाल उठाने में, सवाल पूछने में कोई अपराध नहीं है। किसी से भी आप सवाल उठा सकते हैं जो आपका काम के लायक है, क्योंकि आप काम करते हैं अपने पैसे के लिए, अपने रोजी के लिए, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने पेट के लिए। जब ये सभी नहीं हो पाएंगे तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा? दोस्तों, चुनाव के समय इन्हीं कर्मी के घर नेता आते हैं और जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वादा करते हैं। चुनाव के बाद पैसा नहीं, सुविधा नहीं, सामान नहीं। क्या यही लोकतंत्र है? दोस्तों, डीएम, बीडीओ, मंत्री से सीधा अनुरोध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप सीधे सभी जिला के डीएम साहब, बीडीओ साहब और पंचायती राज मंत्री से अनुरोध भी करना चाहता हूं। या कोई आंदोलन नहीं, या कोई धमकी नहीं, ये संवैधानिक सवाल है। कृपया करके तुरंत बकाया मानदेय भुगतान की तारीख घोषित करें, जिम्मेदार अधिकारी का नाम सार्वजनिक करें, ठेला रिक्शा का मरम्मत का बजट जारी करें, सफाई कर्मी को सम्मानजनक मानदेय दें, क्योंकि दोस्तों, बिना सफाई कर्मी के कोई भी स्वच्छ भारत नहीं चलेगा। जब तक सफाई कर्मी खुश नहीं रहेंगे, आपका स्वच्छ भारत का सपना अधूरा ही रहेंगे। इसलिए आप लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को खुश रखें। स्वच्छ भारत का सपना जो आपने सबने देखे हैं, उसको साकार इन्हीं लोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर सफाई कर्मी एक दिन भी काम बंद कर देते हैं तो गांव, शहर, पंचायत सब जगह गंदगी पसर जाएंगे। फिर जिम्मेदारी सफाई कर्मी की होगी। इसलिए सिस्टम जल्द से जल्द इन सभी के बकाया मानदेय जो जल्द से जल्द भुगतान करने का कृपा करें, क्योंकि किसी भी कर्मी का 1 महीना 2 महीना पैसा नहीं मिलता है तो उनके ऊपर क्या गुजरता है ये मुझे पता है और सभी कर्मी को भी पता है। इसलिए सभी कर्मी को टाइम पर भुगतान करें, नियमित भुगतान करें और जो भी भुगतान इसका रुका हुआ है, बकाया है, उसे देने का कृपा करें। दोस्तों, अगर आपके घर के सामने सफाई होती है तो ये लड़ाई आपकी भी है। कमेंट में आप लोग अपने ज़िला या अपने ब्लॉग का नाम लिख सकते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि ये आवाज़ पटना तक पहुंच सके, क्योंकि जितने भी सफाई कर्मी राज्य में हैं, यानी कि अपने बिहार में 1.14 लाख सफाई कर्मी कार्यरत है, उन सभी का पीड़ा सेम है, एक ही जैसा सभी का पीड़ा है। तो इसलिए सरकार तक ये वीडियो को पहुंचाने का काम कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, उतना ही वीडियो आगे सरकार तक पहुँचेंगे, जिससे कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के ऊपर एक्शन ले और आप लोग को बकाया भुगतान जल्द से जल्द करें। दोस्तों, सभी जिला प्रशासन से हम उम्मीद नहीं, जवाब मांगते हैं, क्योंकि आप सभी का ही यहाँ पे बड़ा योगदान हो सकता है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स फ्रॉम जीतू। हम सवाल पूछते रहेंगे जब तक सफाई कर्मी को उनका हक का पैसा, उनका सामान, उनका मानदेय नहीं मिल जाते हैं, तब तक हम लोग सवाल उठाते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा आपके लेकर यहाँ पर नई नई जानकारी, नई नई खुशखबरी, नई नई अपडेट लाने का काम करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपकी बात को लगातार इस मीडिया चैनल के द्वारा हमेशा उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग का भी फर्ज बनता है कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा, शुल्क या चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपके हित में, आपके लाभदायक लिए मैंने बता दी है। फिर भी अगर जानकारी कुछ छूट गए हैं या कोई गलती हो गई या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नई खुशखबरी, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय स्वच्छता कर्मी।